आज काफी ज्यादा चीजें ट्रेंड कर रही हैं। मैं देख रहा हूँ एक दिन हमने छुट्टी क्या की, लोग पागल हो चुके हुए हाँ हैं। जी। कोई भारतीय खिलाड़ी थे एक्स जो कि थोड़ा क्रेजी हुए पड़े। मानी साहब मैंने सुना है उन्होंने क्या क्या बोल दिया है। पहले तो हमने देखा था ना, अबरार गए, वो सनराइजर्स लीड में साइन हो गए। क्या नाम था उनका, काव्या 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 मानन। मरन। उन पे उनके ऊपर फिर इतना इतना कोई एक्सट्रीम किस्म का बैकलैश आया, क्रिटिसिज्म आया, उनको इस हद तक किया गया कि उनका कैरेक्टर तक असैसिनेट किया गया। और अब जी आपके मुल्क के एक बड़े दिग्गज क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर आके अब कुछ ऐसे बयानात दे रहे हैं जिनके ऊपर तो भाई अब मैं क्या ही बोलूं, आई एम टोटली स्पीचलेस कि व्हाई कैन नॉट दे कीप स्पोर्ट्स आउट ऑफ द पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। मानी साहब, व्हाट डू वी हैव ऑन दिस? सुनील गावस्कर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक ही हैं जो आजकल वैसे थोड़े क्रेजी हुए पड़े हैं। देखिए यार, बात क्या है, सुनील गावस्कर का टाइम असल में काफी पहले गुजर चुका है। 1987 में आखिरी टेस्ट खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो कि इंडिया हारा था, जिसमें ये अंपायर्स की मदद के बाद भी सेंचुरी पूरी नहीं कर सके थे। बड़े मिन्नतें तरले किए, बड़े उन्होंने, यानी अंपायर्स ने सारे जतन किए, फिर भी 96 पर या 95 पर ये आउट हो गए थे। ठीक है ना, इनको वो अच्छा। अब उसके बाद इतना टाइम गुजर गया, अगर तो इन्होंने जैसे T20 क्रिकेट खेली होती या वनडे में कुछ इस तरह से क्रिकेट खेली होती, आज की जनरेशन को याद होते या पता होता कि सुनील गावस्कर क्या है। नो डाउट के बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन अब आज की जो जनरेशन है उसमें अगर आपने जगह बनानी है, उसके सामने खुद को जिंदा रखना है, या तो आपने अपने बैट से रखना है, या बॉल से रखना है, या फिर अपनी जबान से रखना है। ठीक है, तो आगे मेरा ख्याल है आपको तो अब उनके पास और कोई चारा नहीं है गावस्कर। लेकिन मैंने साहब ये देखे ना आपके, वो तो फिर एज ए क्रिकेटर भी अपनी जुबान को, वो जुबान इस्तेमाल करके खुद को जिंदा रख सकते हैं। मतलब आप सिर्फ क्रिकेट की हद तक बात करें ना, वो पैसों को ला रहे हैं, वही बात मैं वही कर रहा हूँ, और आर्मी को ला रहे हैं, और उनके वाहियाती किस्म की, मतलब वो अपने आप को बेचने, वो असल में मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे कह सकते हैं कि एक एक्स क्रिकेटर है जो शायद उसको उस तरह फेम नहीं मिल सका, अटेंशन नहीं मिल रही, क्लाउड नहीं मिल रहा। कपिल देव ले गया, जी हाँ, या जिस तरह बाद में कोहली को मिल गया, महेंद्र सिंह धोनी है जैसे, धोनी है। और अच्छा, अब उसको बेचारे को वो नहीं फेम मिल सका, तो वो शायद बीजीपी जाना चाहता है वो, लेकिन उसके पास क्रिकेट एक्सपीरियंस जो है, वो है एक्सपीरियंस क्रिकेट का है, तो शायद वो उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके, मेरा ख्याल है किसी हद तक पॉलिटिक्स से भी वाबस्ता रहे सुनील गावस्कर, पार्लियामेंट में या कहीं किसी कैपेसिटी में। अच्छा, मैं तो पॉलिटिकल, आई थिंक सो। अब बात क्या है कि अपने आप को एक वो बेचने का एक सस्ता तरीका है ये, इंडिया में तो बिल्कुल सस्ता तरीका है, सस्ती शोहरत हासिल करने का एक तरीका है कि आप बस एंटी पाकिस्तान एजेंडा बेचें, पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलें। तो हालांकि अब ये देखें ना कि यहाँ से आपके कैरेक्टर का पता चलता है। यही सुनील गावस्कर है जो समटाइम बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे होते हैं, जब यहाँ पर आते हैं तो मोहम्मद यूसुफ से मिलते हैं तो बड़ा उनका रिगार्ड करते हैं कि आपने तो साल का रिकॉर्ड आपके पास है, साल में सबसे ज्यादा रन्स का, और मोहम्मद यूसुफ को इस तरह बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। जब बात आती है बाबर आजम की, बड़ी बातें कर रहे होते हैं। और अब जबकि ये सूरत हाल है, तो यहाँ बजाय एक जो स्पोर्ट्स का सही एम्बेसडर होता है, या जो, क्योंकि क्रिकेट जो है वो गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है, उसका अगर सही कोई एम्बेसडर होता है तो उसका काम ये होता है कि वो अमन की बात करता है, वो करीब लाने की बात करता है, वो इस तरह नहीं करता, इस तरह बिहेव नहीं करता। लेकिन बात क्या है कि आप जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं, जिस सरकार के नीचे आप पल रहे हैं, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, तो फिर आपसे यही तवक्को की जा सकती है। आपकी वाली बात ही आ गई ना मनी साहब के, अब जब वो थे क्रिकेटर थे, काफी अच्छे क्रिकेटर थे, वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एज अ क्रिकेटर। नो डाउट, एज अ क्रिकेटर हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिम एज अ पर्सन, हमने रिसेंट टाइम्स में भी देखा है कि नॉट ओनली दिस, कमेंट्री बॉक्स में जब वो आपको याद हो ऋषभ पंत आउट हुए थे, तो फिर उनकी वो आइकॉनिक कमेंट्री, स्टूपिड, आप कमेंट्री बॉक्स में बैठ के यू कैन नॉट लेट योर इमोशंस बी आउट। आपका उधर एक काम है, यू नीड टू बी प्रोफेशनल। आप उधर बैठ के उस बंदे पे शुरू हो गए हैं जी। तो ये काफी अरसे से मुझे लगता है कि जैसे बात है ना, क्रिकेट उनकी घर, उनका असल में, अरे वो सर, जब आप कमेंट्री बॉक्स में बैठे होते तब आप वो इंडियन नहीं होते, तब आप कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अमेरिकन, इंग्लिश नहीं होते, तब आप एक कमेंटेटर होते हो जिसने ऑब्जेक्टिवली अपना काम करना होता है, तो उसके ऊपर इस तरह से इमोशंस कभी भी नहीं आप दे सकते। लेकिन मानी साहब वाली बात पे मैं एग्री करूंगा कि आई थिंक इट्स हिज वे ऑफ स्टेइंग रेलेवेंट। और ये वाली चीजों से एक तो उनका हम कह सकते हैं कि थोड़े से थाली के बैंगन भी हैं, वो जैसे आपने बात की, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ आके वो कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ आके वो कुछ और चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वही वाला है ना कि इनकी मूवीज भी, हाँ एग्जैक्टली, इनकी मूवीज भी सारी इसी पे होती हैं, एंटी पाकिस्तान कर दो, सीरीज भी इन्हीं पे होती हैं। जिस बंदे को थोड़ी सी हाइप चाहिए होती है,
आप सोशल मीडिया पे आके एंटी पाकिस्तान नारे लगाने लग जाओ जी, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज भी आपके पीछे हो जाएंगी, उनकी जो आवाम है जो कि थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट है, जो कुछ उनके सेगमेंट्स हैं, कुछ बड़े अच्छे भी हैं, आधे से ज्यादा मैं कह रहा हूँ अवेयर हो भी नहीं, लेकिन अभी भी देयर इज अ वेरी बिग पॉपुलेशन ऑफ पीपल हु आर स्टिल एक्सट्रीमिस्ट एंड नॉट सो अवेयर, तो वो भी फिर इनको बैक करने लग जाते हैं और ये उन्हीं के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। एक वो भी टाइम था, आपको शायद याद होगा कि जब 96 में वेस्ट इंडीज ने और ऑस्ट्रेलिया ने बॉयकॉट किया था श्रीलंका का, वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए थे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, तो पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स जो है ये जॉइंट टीम बनाकर, वसीम अकरम भी थे, अजहरुद्दीन भी थे और भी प्लेयर्स थे, ये वहां पर एक श्रीलंका से एक समझने की यकजहती के लिए वहां एक टीम बनाकर गए थे और मिलकर खेले थे, जिसका श्रीलंका आज तक रिगार्ड करता है। एक वो भी टाइम था कि आप देखें कि उस वक्त क्या था कि आप खेल को खेल समझ रहे थे। दूसरी बात क्या है कि जिस तरह यहाँ पे थोड़ी सी बात पॉलिटिकल हो जाती है, स्पेशली जब से इंडिया की ये जो रिजीम है इस वक्त बीजेपी जो मोदी रिजीम है, इसके बाद से ये चीजें हमने ज्यादा देखी हैं। जब जैसे हमें खैर कांग्रेस से भी हमें कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब लेकिन दिस इज मच वर्स, ये जो है बीजेपी का जब भी आप देख लेने के बायलैटरल क्रिकेट बिल्कुल, वरना पहले क्या होता था एटलीस्ट आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते थे। पूरा एजेंडा ये है ना, इनकी पॉलिटिकल कैंपेन चलती है एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पे। अपने बयान में उन्होंने मैच फी के बारे में बात की, उन्होंने बात की कि आपने उनको जो खरीदा है अबरार को, तो आप वो अमाउंट स्पेसिफिक एजेंडा के लिए यूज होगी, तो फिर आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया T20 वर्ल्ड कप या ODI वर्ल्ड कप में आप ना खेलें। मुझे तो लगता है जितना आप अबरार की मैच फी की बात करें उससे कई गुना बिलियंस में आप कमाते हैं एडवर्टाइजिंग से, तो वो पैसा कहाँ जाता है? वेरी वैलिड पॉइंट। आप फिर हमारे साथ क्रिकेट क्यों खेलते हो? अगर आपके इतनी कोई सख्त स्टांस है आपका, करना है अगर मत खेला करो, 100% करें, मत खेला करो। और अगर आपने इस तरह ही करना है तो फिर वहां पे आप क्यों थाली के बैंगन हो? फिर आपकी क्यों स्टांस है? वहां पे आपकी क्यों नहीं जुबान चलती? वहां पे आपकी जुबान को ताले क्यों लग जाते हैं? मुंह क्यों आपका बंद हो जाता है? यू पपेट। मुझे लगता है ICC को इस तरह की स्टेटमेंट्स के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए और बैन करना चाहिए ऐसे लोगों को ट्विटर से और मीडिया से, कि अगर उन्होंने ऐसे ही हेट फैलाना है। ट्विटर और उधर से तो बैन करना खैर ICC का नहीं, कि वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में आता है। व्हाट दे कैन डू इज दे कैन मे बी हैव अ लुक ऑन इट, और वो ये कर सकते हैं कि इनको हम फ्यूचर टूर्नामेंट्स में ना लें, व्हिच आई अगेन थिंक इट विल नॉट रियली हैपन बिकॉज़ ICC इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो तो होगा ही होगा। बाकी सुनील गावस्कर साहब को मेरा इतना ही है कि थोड़े से जरा बादाम शादाम खाएं, आपकी याददाश्त जरा ताजा होगी, आपको अपनी ट्रू पर्सनालिटी याद आएगी। और अगर आपको तब भी याद नहीं आती, इफ यू स्टिल कीप डूइंग, पर्सनालिटी यही तो थी। अभी वो मानी साहब ने क्या बताया, यहाँ तो होना एक बड़ा ईमानदार बंदा हो, बहुत बड़ा मतलब उसके अंदर दिल गुर्दा और वो खेलों के लिए सारा कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हो। ऐसा तो था ही नहीं गावस्कर में। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये था कि जब ठीक है उन्होंने 34 सेंचुरियां की टेस्ट क्रिकेट में, सबसे पहले बैटर है कि जिसने 10,000 रन किए, ठीक है बहुत बड़ी बात है, बट गावस्कर का आप उठाकर देख सकते हैं ये ट्रैक रिकॉर्ड था कि जब तक अंपायर फिंगर रेज ना कर दे, ये क्रीज नहीं, ठीक है कि आपको राइट है, बट माजिद खान की मैं यहाँ पे बात करूंगा और बहुत सारे क्रिकेटर्स अभी भी ऐसे करते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर उनको ये आइडिया होता था कि आउट है तो वो अंपायर के कहने से पहले क्रीज छोड़ दिया करते थे। सुनील गावस्कर का तो ये मशहूर है कि वो जब तक फिंगर रेज, और वो जो मैच मशहूर जमाना में बता रहा हूँ बेंगलोर का टेस्ट था, तो उसमें तो इंडियन अंपायर ने पूरी कोशिश की थी आखिरी हद तक कि उसमें पाकिस्तान टीम जो है समझने के उसका मुकाबला 13 रुकनी टीम से था, 11 खेल रहे थे और 2 फील्ड अंपायर थे, तो उसके बावजूद तो उसमें सुनील गावस्कर ने उसमें, बल्कि उस सीरीज के एक गालिबन वही मैच था या उससे पिछला मैच था, एक मैच में ये भी हुआ था कि एक टाइम पे पाकिस्तान टीम एहतजाजन बैठ गई थी ग्राउंड पे, कि उनके जो अंपायरिंग थी उसकी वजह से पाकिस्तान टीम बैठ गई थी, बड़ी मुश्किल से फिर वो मामला सॉर्ट आउट हुआ था। तो ये गावस्कर का तो फिर यही वही ना, मेरी गावस्कर साहब से वही रिक्वेस्ट मैं जो कह रहा था वही है, इफ यू स्टिल कैन नॉट रियली फाइंड योरसेल्फ, तो फिर आप थोड़ी सी माजरत के साथ थोड़ी सी शर्म कर लें, बिकॉज आप जिस स्टैचर के प्लेयर थे और जो आपका एक मकाम है सोसाइटी में, उसको आप बड़ी गलत तरीके से यूज करें। मे बी यू शुड यूज इट टू स्प्रेड अ पॉजिटिव मैसेज एंड एक्चुअली मेक अ गुड डिफरेंस, लोगों को साथ लाने में, जोड़ने में अपना रोल अदा करें। ये ना हो कि आप गंदी फुफी बन जाएं और आप लड़ाइयां करवाते रहें। प्लीज शर्म करें थोड़ी सी, इतनी सी। आई नो इट्स हार्ड बट ट्राई। एक तरफ इंडियन क्रिकेट टीम के लेजेंड्स है जो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में और कैसे उसको गंदा कर रहे हैं, और एक तरफ हमारे लेजेंड्स हैं। अगर हम इमरान खान की बात करें तो उन्होंने न्यूट्रल एम्पायर्स दिए क्रिकेट को, कितनी एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी हिस्ट्री उन्होंने चेंज कर दी। आप सौरव गांगुली को देखें, आपने कभी एक दफा भी उनके मुंह से हमारे लिए कोई ऐसी इस किस्म की आधी बात नहीं। यहाँ मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, सौरव गांगुली की आप बात कर रहे हैं, हमारे एक साबिक कप्तान ने पाकिस्तान टीम के हवाले से थोड़े ऐसे रिमार्क्स दिए थे, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त सौरव गांगुली ने
पाकिस्तानी जो एक वो था, यानी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया था। आमिर सुहेल की बात कर रहा हूँ, क्या ठीक है, वट एवर द रीजन, आमिर सुहेल से बड़ा अच्छा ताल्लुक है हमारा, और एक अच्छा एक रिस्पेक्ट वाला उनके साथ एक ताल्लुक है। तो आमिर सुहेल का एक स्टेटमेंट था, बड़ा वायरल हुआ था पाकिस्तान टीम, हालांकि वो हमेशा से आमिर सुहेल ये कहते हैं कि उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल से पहले की बात करूं, तो उस वक्त सौरव गंगुली ने आकर पाकिस्तान टीम के हक में बयान दिया था। उनका मुझे हैरत है कि आमिर सुहेल ये बात कैसे कर रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान टीम तो इतना अच्छा खेल के फाइनल तक पहुंची है, और वो पाकिस्तानी क्रिकेटर होते हुए पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करें। तो सौरव गंगुली ने एक चैनल को, पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए, उसको पाकिस्तान के फेवर में बात की थी, जिस तरह आपने गंगुली की बात की है। अभी रिसेंट भी सर वर्ल्ड कप में आपने सुना होगा, जो उन्होंने उसको ANI को और दूसरे मीडिया हाउसेस से गुफ्तगू की है पाकिस्तानी टीम के मतलब, उन्होंने बड़ा प्रेज किया जो अपने क्रिकेटर से पाकिस्तान के, बल्कि उन्होंने हाईलाइट भी किया कि यार इस टीम में, जो करंट पाकिस्तान की टीम में, इसमें क्या क्या कमजोरियां हैं, इन पे कैसे काम किया जाए। हाँ, लेकिन उनकी मैं इस वाली बात से उन्होंने ये भी कहा था कि अब ऑब्वियसली वो जो पहले रहती थी, जब इमरान खान, वसीम अकरम वगैरह खेलते थे, तब हमारी राइवलरी जो थी, तो वो हमें हरा देते। अब उस तरह की ना पाकिस्तान की टीम रही है, ना अब हमारी राइवलरी रही है, तो वो तो अनफॉर्चुनेटली उससे तो मैं एग्री करता हूं। लास्ट ईयर हमें गलत बात नहीं की, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं। प्रेस करते हुए नजर आए, जाके उनको बूस्ट अप कर रहे थे, उनको दाद दे रहे थे कि यार आप एक्सेप्शनल हो, आपने रोहित शर्मा का जो क्लिप था वो बड़ा वायरल हुआ था, जो वसीम अकरम वाला। रोहित इज वेरी गुड, रोहित इज वेरी गुड। विराट कोहली जिस तरह ड्रेसिंग रूम में आए, जब पाकिस्तान का मैच था अगेंस्ट श्रीलंका में, हम खेल रहे थे 2023 की वर्ल्ड कप की बात है, ड्रेसिंग रूम में आए हमारे, बिल्कुल हाँ, तो एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि कोहली ने भी उसको कांग्रेट्स कहा है ना सरफराज को, आई थिंक, मेरे ख्याल नहीं में। वो एडिटेड, वो एडिटेड वो रियल इमेज नहीं थी, वो AI थी। इट वाज नॉट अ रियल इमेज, वो एडिटेड थी। लेकिन हमारे पास काउंटलेस ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिधर से इंडिया से ही लोगों ने, क्रिकेटर्स ने, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ने इस तरह की बातें की हैं, जिससे पता चलता है कि वो इस गंदी जहनियत के मालिक नहीं है। दे आर एक्चुअली डिसेंट पीपल, जो कि बड़ी ज्यादा आके ऐसी बातें करते हैं। फिर आ जाते हैं सुनील गावस्कर जैसे लोग, जिनको पता है कि एक चीज ट्रेंड कर रही है, तो मैं भी इसमें अपने हाथ धो लेता हूँ, मैं भी साथ थोड़ा सा क्लाउड अपनी तरफ ले आता हूँ, मैं भी बीजेपी के नैरेटिव पे चल जाता हूँ, मुझे भी थोड़े से फेवर्स मिल जाएंगे, क्योंकि वैसे तो अब मुझे कोई मुंह नहीं लगाता, इवन तो मैं इतना अच्छा क्रिकेटर था। तो यही सारी लॉजिक है उसकी। भी था ना मेरे ख्याल, रोहन गावस्कर नहीं आया वो। हाँ, वो खेले कम, खेले मौके मिले हैं उसे मेरे ख्याल, वो क्योंकि वो उस तरह खेलते थे जिस तरह ये बातें करते। हो सकता है, देखें, हो सकता है कि मजबूरी हो उसको, ये भी पॉसिबल है। गौतम गंभीर बैठे हैं आपके, उनके जो सर्किट में, मुझे नहीं लगता कि वो डीमेरिट फैसले करेंगे। ये शायद हमारा ही कल्चर है कि जहाँ रिश्तेदारियों को और कनेक्शंस को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, टैलेंट और स्किलफुल लोग। नहीं, खैर देखिए, आपको यहाँ एक चीज थोड़ी सी मैं करूँ, कि जो हम कहते हैं ना कि सिर्फ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, भारत में भी ऐसा होता है और ऐसा होता आया है। आपका युवराज के फादर के आप स्टेटमेंट्स देखें, अगर वो कितने हार्श किस्म के, देखिए उसमें कहीं ना कहीं तो सदाकत है ना। और बीच में जो ये जब गौतम गंभीर के ही आने के बाद जो कुछ हुआ रोहित शर्मा के साथ और विराट कोहली के बाद, वो कौन भूल सकता है। या फिर उससे पहले रवि शास्त्री, मतलब जब रवि शास्त्री गए और उसके बाद जो कुछ हुआ, या अगर आप पुरानी बात करते हैं, जब इवन के महेंद्र सिंह धोनी के टाइम में भी बाज प्लेयर्स थोड़ा सा विक्टिमाइज हुए, नो डाउट के। देखिए उनका भी वाला चक्कर है कि कौन सा किस स्टेट को बिलोंग करता है, कौन सा दिल्ली को बिलोंग करता है, कौन सा जो है वो बॉम्बे को बिलोंग करता है, तो ये सारी चीजें वहां भी है। लेकिन उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि वो अगर किसी के साथ वहां पे आप कहते हैं कि ज्यादती होगी किसी प्लेयर के साथ, उसको नहीं लिया मेरिट में, तो विदाउट मेरिट भी जो आता है वो परफॉर्म कर जाता है। हमारे साथ मसला ये है कि विदाउट परफॉर्म, क्योंकि वो इसलिए है ना, क्योंकि वो देखिए इतनी थोड़ी बहुत ही सिफारिश तो हर जगह होती है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि शुरू से वो सिफारिश वाला भी, उसके पीछे भी इतनी स्किल्स होती हैं। वो सिफारिश इस तरह से हो सकती है कि यार अब क्योंकि कंपटीशन इतना टाइट है, तो इस बंदे को मौका नहीं मिला, आप इसको भी मौका दे दें, ये भी स्किल्स पे है। देखिए बात यही, अब मैं यहाँ वसीम अकरम की बात करूंगा कि आपका क्या ख्याल है कि वसीम अकरम बहुत कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए थे या बहुत ज्यादा पक कर आए थे? नहीं, वसीम ने